Yes, my dear angels, go ahead. Yeah, the chapter was really very interesting. जितना भी पढ़ा, एवरीथिंग इस पूरी बुक में ही कोई भी चैप्टर नहीं कह सकते कि दैट इज नॉट इंटरेस्टिंग। हर एक में अपना एक वो है। बट कुल मिला के ही इज ब्रिंगिंग all of us on the meditation because the meditation is the source। और बहुत कुछ आज सीखा, देखा। 40 minutes भगवत गीता was the wonderful aha moment for me। and the 40 minutes preaching by Lord Krishna was not the matter of means those 89 years। वो सिर्फ 89 years में नहीं उन्होंने एक्सपीरियंस किया, बहुत सारे, आई बिलीव इन पास्ट लाइफ्स। सो पता नहीं कितने जन्मों से वो इन्हीं अभ्यास में थे, लास्ट में इस जन्म में आके वो लॉर्ड कृष्णा बने। किसी की भी हम उठाएं हिस्ट्री तो पिछले जन्मों को, जैसे बुद्धा है या कोई भी जो भी ग्रेट सेंट्स हुए, जो भी, सो दे हैव मेनी मेनी पास्ट लाइफ्स, कर्मास, और बहुत सारी उनकी साधना, एंड देन दे आर एबल टू स्पीक। फिर देन जस्ट दे आर एबल टू कलेक्ट दैट vocab कि हम कैसे अपने एक्सपीरियंसेस को लोगों को बताएं, संसार को बताएं। एंड Pinaki, you have said very right because every word is the life, उसके लाइफ एक्सपीरियंस, तभी वो वर्ड आया। सो जब एक्सपीरियंस बनता है फिर हमें शब्द चाहिए कैसे बताया जाए, बिकॉज एक्सपीरियंस पहले तो एनर्जी लेवल पे आएगा, एक्सपीरियंस कोई भी आएगा, देन वी जस्ट कलेक्ट द वर्ड्स vocab टू एक्सप्रेस टू द वर्ल्ड। किसी को बताना तो कैसे बताना है ताकि वो उसकी भाषा में समझे, देन द persons who is receiving that information or knowledge, his receptivity। और हमारे जो एनर्जी सेंटर्स हैं, एक एक बात बड़ी कॉमन है कि टाइम स्पेस वाली जो एक मेडिटेशन है वो शुरू से हर चैप्टर में चल रहा है, बेस वही लेके चलते हैं जो डिस्पेंजा, कि जस्ट स्टार्ट विद द contraction of intrinsic muscles, and then he says that कि जब एनर्जी सेंटर मेडिटेशन, if you all remember, he was saying कि पहले अपने एनर्जी सेंटर को, was firstly we have to feel our energy center, then we have to feel that in the our body, that energy center, like हमने मूलाधार पे लेके गए तो उसको फिर हमने बॉडी में फील करना है वो कहाँ है, then we have to feel in the space। उसको हर एनर्जी सेंटर को पहले अपने आप में, अपने में सिर्फ एनर्जी सेंटर को फील कर रहे हैं, फिर हम उसको बॉडी में फील कर रहे हैं, देन वी आर फीलिंग इट इन द स्पेस, इन टर्म ऑफ द एंटायर स्पेस, एंटायर वर्ल्ड, मतलब जितना भी। तो दैट मीन्स कि वी ऑल आर एनर्जीज लास्टली, बिकॉज वी आर लाइक, जब हम एक घड़े को एक बड़े वाटर बॉडी में डालते हैं, बड़ी वाटर बॉडी में डालते हैं, लाइक हमने घड़ा या कोई वाटर वेसल डाला, उसमें भरा, तो जो वाटर वेसल में जो वाटर है और जो बाहर वाटर बॉडी में जो वाटर है, दे आर सेम। बस उनके बीच में एक लेयर आ गई उस वेसल की, वाटर वेसल की जिसमें हमने फिल किया। तो जब वो हट जाएगी वो लेयर तो फिर वो सेम उसमें मर्ज हो जाएगा वो वाटर उस वाटर बॉडी में। इन द सेम वे आर बॉडी इज जस्ट लाइक द वेसल जिसमें वो बाहर की एनर्जी ही भरी है, और जब ये बॉडी खत्म हो जाएगी तो वी विल मर्ज इनटू द स्पेस। एनर्जी वहीं से आई। तो दैट स्पेस कंसेप्ट ही इज ट्रिकिंग, कि हमें अपने आप को मतलब जो असीमित है, जो सुपर एनर्जी है, जहां से सोर्स, जो हमारा सोर्स है, उसमें फील करना है अपने आप को, और अपनी इंडिविजुअलिटी को उसमें फील करेंगे तभी हमें अपनी एक्सपेंशन का रियलाइजेशन होगा। दैट विल बी अ रियलाइजेशन फॉर अस कि वी आर फ्रॉम दैट ग्रेट ग्रेट सोर्स,
दैट अल्टीमेट सोर्स, वी आर द पार्ट ऑफ दैट। और फिर हमें अपनी ग्रेटनेस की भी फीलिंग आती है। फिर हम नैरो नहीं रहते, हमारा सोचने का दायरा बढ़ता है। वी बिकम द ग्रेट, वी बिकम द डिवाइन, वी बिकम द सुपर नेचुरल, जो कंसेप्ट है वो जो डिस्पेंजा का, टू मेक अस सुपर नेचुरल। दैट्स वाई वो हमारे पहले हमें फील कराते हैं कि अपने एनर्जी सेंटर्स को फील करो, क्योंकि हम भूल चुके हैं, वी हैव फॉरगॉटन। कॉमन मीन्स हम अब इस यात्रा पे निकले हैं, तभी हम लोग एक साथ यहाँ हैं। बट जब हम इस यात्रा पे नहीं थे, तो हमें पता ही नहीं था अपने एनर्जी सेंटर्स कुछ होते हैं या कुछ है। जब हमें धीरे धीरे, एंड देन डेस्टिनी हैज ब्रॉट ऑल ऑफ अस हियर कि यू हैव टू रीच to become the supernatural. That's why we came across this great book, Becoming Supernatural. तो कंसेप्ट वही है। और जितने भी लोगों का हम पढ़े, जैसे अब लॉर्ड कृष्णा ने जब भगवत गीता में अर्जुन को उपदेश देते हैं, तो वो बोलते हैं कि ये सब पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे। तो अभी उन्होंने राइट नाउ अभी हमारी बॉडी में रह के हमें क्या कर्म करने हैं, क्या हमारी प्राइमरी जॉब है उसमें वो कर उस मतलब एक्चुअल सभी धीरे 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 करके वहीं लेके जा रहे हैं, उस अल्टीमेट पावर में, हमारे संजना को जी, सुपर कुछ नेचुरल। सवाल पूछूं? हाँ जी प्लीज। इसमें विश्वास कैसे करें? आप जो कह रही हैं कि हमारे एक्यूमुलेटेड कर्म है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और आगामी कर्म। हाँ बिल्कुल, विश्वास इसके लिए तो कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है, बट जो हम आकाशिक आसपास, रिकॉर्ड हाँ विश्वास है क्या? हाँ, जो ये चीजें, देखो आकाशिक रिकॉर्ड्स को मैंने नहीं पढ़ा, मैं अपने आसपास के एक्सपीरियंस से ये बात कह रही हूँ कि जो मेरे हैं, जैसे अभी हमारी फैमिली में एक बच्चा हुआ, छोटा बेबी। हम्म। जब बच्चा हम्म। पैदा होता है ना, बहुत शांत होता है, बिल्कुल निर्मलता होती है उसके फेस पे। राइट, हम सब ने छोटे बच्चे देखे जब पैदा हुए। बट व्हेन ही वाज बोर्न, उसके माथे पे 3 रिंकल्स थी, ही वाज फ्रॉन्ट। तो आप क्या कहोगे इसको, क्या कह सकते हो? और एक बात देखिए कि कोई इंसान बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में मिल पैदा होता है, बहुत अच्छा उसे सब मिल रहा है, फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पाता, कुछ उसे होल्ड कर रहा होता है। व्हाट इज दिस? आई थिंक सो, बहुत सारी चीजें हम अपने साथ लेके जाए। बुद्धा ने अपने हर हर अनुयायी के लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन कंपलसरी किया था, कि आप पास्ट लाइफ में जाके देख लो कि ये हुआ, ये हम इतने इतने जन्मों से जी रहे हैं ये सब, और इनकी इनकी जो है ना, इनकी व्यर्थता का बोध हो जाए आप सबको, तब आप आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो हम अपने इस वर्ल्ड के, मतलब हम अपने बॉडी में ही रुके रहते हैं कि हम मम्मी हैं, हम पापा हैं, हम बेटा है, बेटी है। बट वो फिर ये रियलाइज कराते हैं कि आप ये सब बहुत जन्मों से भोग रहे हो, बहुत जन्मों से भोग रहे हो, निकलो इन सब से। कुछ और चीजें बनने के लिए, कुछ और बनने के लिए आए थे आप अपने शरीर के साथ, जो कर्म, संचित कर्म है। तो उन्होंने इस पे बहुत काम किया। अभी मैं एक पीछे क्लास में थी, तो उसमें मतलब कोचिज का ही था उसमें। तो एक जो मेंटोर थे इसी के पास्ट लाइफ कर्मास के, वो बोले कि मेरे को ना ब्रेन ट्यूमर है, मेरे को ब्रेन में ट्यूमर है। 27-28 साल का लड़का ही था। तो ही वाज सेइंग कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है और मुझे उसकी वजह से तकलीफ होती है। और वो मतलब बहुत छोटी उम्र से, मैं 16-17 साल से ये सब चीजें सीखने लगा था। देन आई गो टू रियलाइज कि मुझे हुआ क्यों। व्हेन आई वेंट इनटू माय पास्ट लाइव्स, व्हेन आई वेंट इनटू माय पास्ट लाइव्स, आई कुड सी कि कहाँ दिक्कत है, कहाँ से मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। फिर मैंने बोला कि आप ठीक क्यों नहीं कर सकते? कहते ये जो मुझे करना है वो भोगने हैं मुझे। बट इसका असर ये हो रहा है कि मैं उसको मैनेज किए हुए हूँ, जो मैं ध्यान कर रहा हूँ, जो मेडिटेशन कर रहा हूँ, उससे मैं उसको मैनेज कर पा रहा हूँ। अदरवाइज डॉक्टर हैज सेड कि आपका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, यू विल हैव टू, मतलब ऐसे ही सफर करके यू विल डाई वेरी सून। बट अब डॉक्टर मेरे रिजल्ट्स को देख के हैरान है कि मैं इतना नॉर्मल लाइफ कैसे जी पा रहा हूँ। अदरवाइज मुझे जब सिर दर्द होता था, तो आई यूज टू बैंग ऑन वॉल्स माई हेड, मतलब ऐसे होता था कि मैं क्या करूं। तो है जिस, संजना जी, जी। आप ये कहना चाहती है हम हर एक व्यक्ति को अपना पास्ट लाइफ का रिग्रेशन एनालिसिस करना चाहिए? नहीं नहीं, मैं इस फेवर में नहीं हूँ, नहीं हूँ फेवर में। क्योंकि
जिस प्रकृति ने, देखो अगर प्रकृति ने हमें याद रखवाना बुद्धा ने होता जो तो, हाँ हम्म हाँ, बस देखो सबकी अपनी सोच है। अभी तक मेरे को नहीं है कोई इंटरेस्ट कि मैं पास्ट लाइफ में जाऊं, क्योंकि बुद्धा ने कहा, बट सबका रास्ता बुद्धा वाला नहीं है ना, सबके अलग अलग रास्ते हैं वहां पहुंचने के। मतलब अभी तक की मेरी हुआ, मुझे नहीं पता कि बराबर है। बाद में मेरी क्या सोच होगी। मेरी अभी तक ये सोच है कि जिसको प्रकृति ने व्यवस्था की कि बंद ही रखा, जिस ताले को बंद रखा, जिस स्टोर हाउस को बंद रखा है, उसको क्या करना है खोल के। अभी तक चल रहा है बराबर। हाँ, कहीं आपको स्ट्रक हो तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन बहुत काम करता है। कहीं आप स्ट्रक हो रहे हो, नहीं हो पा रहा सब करके, तो पास्ट लाइफ बहुत काम कर सकता है उस केस में। बट मुझे अभी तक नहीं नीड लगती अपनी लाइफ में इस चीज की कि आप मेडिटेशन से वो सारे कर्मास को न्यूट्रलाइज कर सकते हो। मेडिटेशन का गिफ्ट दिया बुद्धा ने, अवेयरनेस का हमें। जो बुद्धा की साधना है, बुद्धा का रास्ता है, वो लॉजिकल माइंड का। बाकी हर एक के देखो अपने रास्ते हैं, कोई पास्ट श्रद्धा के लाइफ रास्ते जा। हॉरिबल भी हो सकती है ना, पास्ट लाइफ को देख के हम हाँ, एकदम वही घबरा वही भी बात है। बहुत, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैंने एक्सपीरियंस पढ़े पास्ट लाइफ के, तो हम्म उनके लिए ये लाइफ हेल हो गई। बराबर है। बिकॉज वन आई वॉज रीडिंग एन एक्सपीरियंस, वो प्रोफेसर थी किसी यूनिवर्सिटी में, तो शी इंसिस्टेड ऑन पास्ट लाइफ रिग्रेशन, शी वेंट फॉर इट। और उसके बाद वो, उसके लिए मतलब लाइफ हेल हो गई। बिकॉज इन पास्ट लाइफ शी वॉज, ये जो दास देवदासियां होती थी वो थी, तो शी हैज स्लेप्ट विद नंबर ऑफ पीपल। तो उसको अपने आप से गिल्ट होने लगा कि ये मैंने क्या किया। जबकि उसके मेंटोर ने, जिस गुरु के पास वो रहती थी, उसे मना किया था कि डोंट गो फॉर इट। क्योंकि गुरु जो होते हैं उनकी जो लाइव गुरु, जो लाइव मास्टर्स होते हैं, उनके पास एक सुपर एनर्जी होती है, वो देख लेते हैं। उन्होंने मना किया, बट शी इंसिस्टेड कि नहीं गुरुजी, मुझे तो देखनी है अपने पास्ट लाइफ। बट उसके लिए फिर ये जीवन जीना मुश्किल हो गया था। तो दैट्स व्हाई पास्ट लाइफ जरूरी नहीं कि सभी देखें। जिन्होंने देखे उनसे भी मेरे कुछ लोगों से डिस्कस किया, कहते हैं कि कोई एक आधा ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, अदरवाइज सभी हॉरिबल एक्सपीरियंसेस होते हैं। हिप्नोस उसकी बजाय मैं हिप्नोसिस पे वर्क करती हूँ। हाँ, हिप्नोटाइज करके, हिप्नोटाइज करके भी बहुत सारी चीजें डिलीट की जाती हैं। जैसे कि मैनी मास्टर्स मैनी लाइव्स, उसमें उसके पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस से जो एक्यूमुलेशन था वो ठीक हुआ। तो अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं। तो मतलब सभी की अपनी अंडरस्टैंडिंग है। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि मेडिटेशन इज द बेस्ट वे, जो इंटरसिंक मसल्स को, अपनी लोअर सेंटर से एनर्जी को हम रेज करके अपनी पिनियन ग्लैंड्स तक लेके जा सकते हैं। और ये मेडिटेशन मैं बहुत दिनों से करी, मैं जल्दी आप लोगों से शेयर करूंगी जो मेडिटेशन फॉलो कर रही हूँ आजकल बहुत टाइम से। और उसकी उसकी वजह से मुझे ये फील होता है कि जैसे अभी ये जो टॉरेक्स फील्ड वाला है, ये सब एक्सपीरियंसेस होते हैं मुझे। एंड दैट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, आई विल शेयर वेरी सून, जो मैं कर रही हूँ मेडिटेशन बेस्ड ऑन जो डिस्पेंजा एंड अदर प्रैक्टिसेस। तो दैट मेडिटेशन इज द ओनली वे। ये मेरी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है कि मेडिटेशन से सब ठीक हो जाता है। बिकॉज Okay. इतना साइंटिफिकली जो डिस्पेंजा ने समझाया है ना, मतलब बहुत ज्यादा साइंटिफिकली, मतलब वी आर लकी इनफ वी आर रीडिंग दिस। जो हमारा मैं एक लॉजिकल बात ब्रेन है ना, वो सेटिस्फाई हो रहा है इससे। ये भगवत गीता में छठे अध्याय में 6.10 से 6:25 में यही बताया है, मेडिटेशन कैसे हाँ, करें, कैसे आसन लगाएं, कैसे ध्यान करें। जी जी जी। और ओशो का भी है, उन्होंने मेरे ख्याल 100 से ऊपर ध्यान विधियां दी हैं अच्छा, कि पिनाकी जी जिसको कह जो रहे हैं ले। हमारी किताब पे आ जाएं, हम हाँ जी, इधर हाँ उधर बिल्कुल बहुत बिल्कुल, भटक लेट्स गए कम हैं। बैक टू द बुक। हाँ हम्म। यस। हाँ, बुक की ही बात कर रही थी मैं, कि जो उन्होंने अभी ये बात की ना कि रिवर्स टॉरेस वाली, इसको मतलब दिस इज द राइट थिंग। पीनियल ग्लैंड को हम सब एक्टिवेट कर सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू। और जो जो डिस्पेंजा का बेस है मेडिटेशन का, इंटरसिंक मसल से, अभी आप लोग फील करें अपने मूलाधार, मतलब अपनी जो पेरिनियम ऑर्गन है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करके, आप लोग उसे कॉन्ट्रैक्ट करके और फील कर सकते हैं। आपको एनर्जी फील होगी वहां पर। अभी आप ब्रीद इन करके और ब्रीद आउट करके उस एनर्जी को फील कर सकते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लें हर मसल के साथ। एंड जो मिड ब्रेन का आज, मेडिटेशन में तो टाइम लग जाएगा। इफ आई टेक, वी विल टेक सम अदर डे, अदरवाइज आई विल शेयर।
एंड मिड ब्रेन का जो आज बीच में जिक्र आया, मिड ब्रेन दैट इज ऑल्सो वेरी पावरफुल पॉइंट। मिड ब्रेन से सच में ही वो सब चीजें एक्टिवेट हो सकती हैं जो हम चाह सकते हैं। कुछ पार्टिकुलर म्यूजिक्स हैं, म्यूजिक का भी माइंड मूवी में जो डिस्पेंजा ने बताया है, एंड उसके साथ कुछ फ्रिक्वेंसीज हैं। सो वी विल कनेक्ट ऑन द सम अदर डे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Whoever wants to take ahead, please take. So, Sanjana ji, if you want to share that meditation, you can just send audio clip. Yeah, I yeah, think sure, I will. you don't need to wait for that, right? So you can Yeah, always send sure. that. Yes, yes. See, just want to add one thing quickly. See, the thing is, see, basically, what we are today is based on the source of our soul, right? So basically, every life is experience of your soul. Okay, what I connected everything. So, see, going back to the previous life will not help anyway, right? So we are today. So we have to use the best practices through mindfulness, meditation, yoga, healthy diet, our consciousness, living in the moment, not paying attention to material things, focusing on yourself, and just try to get the best experience of life in every act of life. That's how we can nourish our soul, and we can make our brain happy. Sorry, the heart happy actually, because heart is our powerful source, not the mind. Mind is just a slave of the heart. Okay, so the thing is being mindful, being awareness of getting like fully aware about every act of life, whether eating or we are making a coffee, just enjoy the smell, just enjoy the process. So basically, using every experience by its richness, by its mindfulness is what matters, I think. So that's how we enrich our soul, and that's how we enrich ourselves and everybody around us. Yeah, thank you. Yeah. I just like मेरे को सिर्फ उसी को हाईलाइट करना है जब where we started, where Rajkumar sir has read it. So I request everyone to read that page again, because वही एक implementation की है in our today's learning. So अगर मैंने चक्र हीलिंग सेशन में एक टॉपिक दिया था कि अश्विन मुद्रा, like it's an ancient wisdom. तो why the horses have more energy, why they run so fast. So what Sanjana has tell, and like we can give all the shades and color to what we read in the today's chapter, but what I strike the nail is the implementation. So when we read today what implementation we can take it, I can guarantee that 90% of those who are reading this session today, they don't know how to squeeze their perineum muscle, that is their intrinsic muscle. तो मूलाधारा चक्र हीलिंग इज इंटायरली डिफरेंट थिंग। वो आप एक बीज मंत्र बोलकर एक मेडिटेशन करके एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन आज जो टॉपिक के अंदर इंट्रिंसिक मसल को कैसे स्क्वीज करके हम पेरिनियल पीनियल ग्लैंड के को फोर्सफुली सेरिब्रल फ्लूइड कैसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं, दैट इज एन entirely different thing. So and that if you get an opportunity to closely observe the horse, right, and how the horse, if you see before racing, the horse will stand in a standstill position और वो ही अपना intrinsic muscle को ऐसे squeeze करेगा to get the energy. And that's such a deep fact given by Joe Dispenza in this book, and that got its origin from the ancient wisdom कि हम लोगों को 100% I can guarantee that we really don't know how to squeeze an intrinsic muscle. और ये perineum muscle कब squeeze करते हैं? When you are going into a washroom, right? When you sit in an Indian pose of a toilet and when you just excrete your urine, right? तो जब आप अपना urine को जब excrete करते हैं, उसी जब जैसे ही the urine is passing and you just squeeze that perineal muscle, that is called as an Ashwin Mudra.
तो अश्विन मुद्रा जो आप if you get a chance to learn it from certain yogic, or if you get it, because I had deeply, when I went to Kerala, I deeply experienced this Malahar yogic technique, which tells that ki every single day when you do this practice of squeezing and releasing of your this intrinsic muscle, that is, and that's how you can generate energy. Because मुझे ऐसा लगता था कि इवन इन एपिक्स, महाभारत में और रामायण में भी राम और कृष्णा ने डीप स्लीप की इम्पोर्टेंस बहुत दी है. और एंड इन टुडेज जनरेशन, बिकॉज ऑफ द ब्लू लाइट, दिस इज नॉट माई स्पेक्स, दिस इज एक्चुअली माई ब्लॉकर्स. सो वेन एवर इफ इन द लेट नाइट और लाइक अराउंड 10 to 11 अगर मुझे पढ़ना होगा, तो आई विल जस्ट रीड दिस, बिकॉज आई एम ब्लॉकिंग द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ दिस लैपटॉप, विच इज इफेक्टिंग माई पीनियल ग्लैंड. तो पीनियल ग्लैंड का मेन फंक्शन है टू रिलीज द मेलेटोनिन हार्मोन्स. जब वो मेलेटोनिन केमिकल रिलीज होता है, दैट इज गिव यू अ डीपर स्लीप, एंड इन दैट डीपर स्लीप योर क्रिएटिविटी अराइजेस. तभी पुराने टेक्स्ट में बोलते हैं कि जस्ट स्लीप बाय 10, वेक अप इन ड्यूरिंग द ब्रह्म मुहूर्त टू एक्सपेंड योर क्रिएटिविटी. Or because if you will scroll your mobile, or if you are exposed to that ultraviolet rays late 11, 12, 1, 2, then actually your creativity will hampers. You can take a hard book and you can read it, that's fine. But generally कहते हैं कि melatonin activate होता है from you can say around 11 till 3. That is the peak time for the melatonin pigments to form in a body, which is a function of the pineal gland. और आज जो राजकुमार सर ने जो पढ़ा था, दैट आई रिमेम्बर कि कैसे हमारे एशियन विजडम को जो डिस्पेंसा ने ही हाउ ब्यूटिफुली ही वेंट, हाउ कहाँ से उन्होंने एशियन विजडम को पढ़ा होगा और उनके टेक्स्ट में से चीज़ें निकाली. ही एक्सपीरियंस्ड इट, एंड इन आवर जर्नी ऑफ लाइफ वी फॉरगॉट एवरीथिंग. तो कैसे, सो हैव अ प्रैक्टिस ऑफ स्क्वीजिंग योर इंट्रिंसिक मसल. So when you go to the washroom today, when you, and if you have the Indian pose, sit. Otherwise morning के अंदर ही when you do your oil pulling or you have certain rituals, sit in a मल्लासन. तो जब आप मल्लासन में बैठेंगे तब आप अपनी इंट्रिंसिक मसल को स्क्वीज और रिलीज करो. एंड एज जो डिस्पेंसर सेज, व्हेन यू आर ब्रीथिंग फ्रॉम योर नोज, व्हेन यू आर इनहेलिंग फ्रॉम योर नोज, try to squeeze your intrinsic muscle during that time and then release it. And this is how you can actually activate the spinal fluid to your pineal gland. So the chakra healing meditation and doing meditation and altering the things are one aspect of it, but real practical strategy which you can start it from today, take 5 minutes or 2 minutes every single day to sit in an Indian pose of toilet. इंडिया में के पहले कैसे टॉयलेट्स होते थे, उस पोज में आप बैठो. लाइक आई डू माई ब्रशिंग in the morning. When I get up, I do take my oil pulling and I sit in an Indian pose for 5 minutes, and then you have to squeeze your intrinsic muscle. और वो practice every single day you have to develop it, so that your pineal gland gets that cerebral fluid which it requires for you to take the charge of the energy throughout your day. Because your time, your energy and your focus, these are the only 3 precious things you can take control of it, take charge of it. तो कहाँ आपका टाइम जा रहा है, कहाँ आपकी एनर्जी जा रही है और कहाँ आपका फोकस जा रहा है, that is the major function of the pineal gland. And you can take charge of all these things through the practice of the squeezing of your perineum gland, which is in your when you pass your washroom. तो ये बात कोई नहीं बताता है इतना ओपनली. हम लोग सिर्फ बुक्स के ऊपर रीड कर लेते हैं, हाँ इंट्रिंसिक मसल को स्क्वीज करना है, बट वो कैसे करना है, दैट शुड, देयर ऑलवेज शुड बी अ राइट वे हाउ टू डू दैट. And the only right way to do that, when you go into your washroom today and when you are passing your urine, just hold करो. जैसे ही urine pass हो रहा है, try to hold it. Try to hold it for a few seconds. Be in that uncomfortable situation and then again pass, then again hold it, then again pass. This is an actual practical method to work on your intrinsic muscle. So that's all from my end, because I have the Surya salutation practice right now. Thank you so much, and let's get tuned to in our next session.
Thank you so much, Smita. But I just add one thing. इन्होंने राजकुमार जी ने कहा है ना कि कहाँ कहाँ से पढ़ें विश्वास करें. यू हैव टू गेट इन टू द राइट काइंड ऑफ अ पर्सन, राइट काइंड ऑफ अ टेक्स्ट. देन ओनली when you experience that, then only you can believe. Even Buddha said in a You are on mute, Swamita. अपने आप को like what past regression में राजकुमार सर आप मत जाइए, बिकॉज आप सब एनएलपी स्टूडेंट्स हैं. मैंने एनएलपी नहीं किया है, बट स्टिल आई नो द क्रक्स ऑफ एनएलपी. पास्ट इज डन एंड ओवर, द प्रेजेंट इज वी हैव टू लिव इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज येट टू कम. So, if you have really have some traits about your past regression, Ho'oponopono kar lo, because Ho'oponopono prayer is mean for correction and rectification of your past action, present action. तो अगर if you go in the and learn the essence of Ho'oponopono, it says that it's working on your own entirety. So whatever I did it in my past karmas, I'm sorry, please forgive me, thank you, and I love you. The simple awareness of forgiveness itself will awaken and open the doorways for the future. So instead of going deep into it, past is done and over, live in the present moment and design your beautiful future. So that is the only takeaway from my end. Thank you so much. And yeah, right mentor, right text, right guidance is what you really very, require. very important. But the practical thing, please start, take this habit challenge. When next Sunday when we meet, sit 5 minutes every single day in that Indian pose. और इंडियन पोज में बैठने पर और ऐसे हैंड्स करने पर आप देखोगे कि लाइक यू विल सिट इन एन इंडियन पोज, आई होप एवरीबडी नोज, एंड पुट योर हैंड्स लाइक दिस. तो क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली विल फ्लो फ्रॉम योर लोअर ऑर्गन टू योर अपर ऑर्गन. इनिशियली बहुत टफ है. मैं आई कैन नॉट एबल टू सिट फॉर 5 minutes रेजिंग माई हैंड्स लाइक दिस इन एन इंडियन पोज, बिकॉज पूरा ब्लड विल सर्कुलेट एंड गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी. तो सारी एक्सरसाइजेस ऐसी होनी चाहिए. आफ्टर यू क्रॉस द एज ऑफ 30-40s, मेक श्योर दैट योर एक्सरसाइज शुड बी अगेंस्ट द ग्रेविटी, लाइक पुटिंग योर लेग्स अपवर्ड, सर नीचे पैर ऊपर, or taking the support of your wall. So that your blood wanted to flow from the downward to the upward, from your body towards your mind. It's 8:06. Thank you so much. सुपर फैंटास्टिक. या बाकी लोगों को तो बोलने का मौका ही नहीं मिलता शायद उन लोगों की वजह से. वेल, ये प्रीति, अंकिता, शिवानी, do share your our moments and insights from today's session. So I'm still learning, understanding the concepts with these readings and discussions. And I feel there is much to learn and implement. What did you discover for today? Today's discussion, like what I understood is it's all about practicing, understanding the things right way, and then practicing to activate your pineal gland. And that's where all the electromagnetic field is activated, and we can like in electromagnetic field, everything is all around in the ether. And the same energy, what Sanjana ji told, that same energy is within like a water, when we fill from a river. The same water is flowing in a river, and when we hold it in a vessel or a pot, so it takes the shape. Similarly, our own energy is within our bodies. When we die, it merges with the entire source energy, or the what you call the energy in the ether. So it is the same energy, but it is held within our bodies, and it is activate. We can activate its electromagnetic field
and all the things are radiating in the frequencies all around us, right? So everything is radiating at different frequencies, and as we tune for radios or FM to certain frequency, we get another music. Same is the thing for manifestation also. Everything is there in the either in the form of frequencies, and we by activating our pineal gland and the electromagnetic force, we can attract anything that we want. It's everything is now here in this present moment available to each one of us. It is how we tune in ourselves and manifest and attract those things by tuning into the right frequencies. So this is my understanding so far. crystal clear, fantastic. पिनाकी एक चीज मैं शेयर करूं. हाँ प्लीज प्लीज प्लीज. हम लोग बाहर के यूनिवर्स की और सब मिलने की एक ही है बात करते हैं, बट आई जस्ट फॉलो वेरी सिंपल एग्जांपल. आई अंडरस्टैंड इन दैट वे कि सब नदियां, गंगा, जमुना, सरस्वती, फाइनली कहते हैं जाके पांच समुद्र में मिलती हैं. तो उसका पानी हाथ में ले लो, अलग नहीं कर सकते ना कि ये जमुना की है, ये सरस्वती की है. ऐसे ही ये हमारी जो एनर्जीज हैं, फाइनली it is with the universe, with the cosmic energy, and you can't differentiate कि ये तेरी है, ये मेरी है. ना आपका कुछ है, ना मेरा कुछ है. Finally, it just merges with the universe. That's what I felt today. ये वैसे ही हो गया सुमित्रा मैम, जैसे हम कहते हैं ना कि एक नदी से पानी आ रहा है और एक हम ग्लास में ले ले, एक बाल्टी में ले ले, तो बाल्टी वाले बिल्कुल बोलेगी मेरा पानी, ग्लास वाला बोलेगा मेरा. बिल्कुल बिल्कुल. और ये जो जितना आज हम पढ़ रहे हैं, इफ यू गो टू सी, ये काफी सारी चीजें बुद्धा ने एक्सप्लेन की हुई हैं. और मतलब उनकी जो आप पूरे सूत्रस पढ़ो, 84,000 के करीब हैं. उसमें से 3 हिस्सों में बंटे हुए हैं, सूत्र पिटक में, विनय पिटक में और अभिधम्मा पिटक में. और आप जब अभिधम्मा पढ़ो ना, तो उसमें पूरा मतलब माइंड और मैटर का कॉम्बिनेशन, और कैसे कैसे ये जो हमारा मन चलता है, जो हमारी डिफाइलमेंट्स कैसे है उसके साथ, मन के कितने हिस्से हैं, ये सब चीजें इतने अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं कि इट्स अमेजिंग अमेजिंग. एंड जस्ट आई वाज थिंकिंग द सेम थिंग कि इन्होंने भी कितनी डेप्थ में जाके, ही माइट हैव रेड अबाउट हिम आल्सो. और अपने और भी ये जो वेदास में और सब चीजों में, ये सब चीजें बहुत डिटेल में हैं, बट हमें पता नहीं, और हमें राइट सोर्स से पता नहीं चलता. दैट इज द सैड पार्ट कि हमें राइट सोर्स से पता नहीं चलता. अगर राइट सोर्स से पता चले तो आई थिंक हमको अपने ही घर में बहुत कुछ है हमारे. बट इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ये साइंस को, और इसको मिला के जो ये कॉम्बिनेशन है आज का, बहुत अच्छा है. वेरी नाइस, वेरी गुड फॉर द यंगस्टर्स. Yeah, youngsters like us. यस, तो वी आर कभी कभी यंगस्टर्स. आई एम 5 इयर्स कभी ओल्ड. मैं तो आपसे छोटी लग रही हूँ. सही होना चाहिए. Yes, अंकिता. Boy is not clear. कभी कभी फील होता है कि बहुत कुछ है सीखने को, सब छोड़ के बस पढ़ते ही रहो. या प्रीति, अंकिता, बताओ बताओ, go ahead. या सर. Thank you. Yeah, thank you. Yes, जैसे शिवाजी जी ने बोला कि ये पढ़ते रहो पढ़ते, तो यस. तो जितना भी पढ़ते हैं उतना कम है, डेफिनेटली. और आज मेरे को मेन एक चीज सीखने को मिली जो सुमिता जी ने बताई, कि कैसे हम अपना पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट मतलब पेरिनियम को एक्टिवेट करके पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट कर सकते हैं. मेरा सिर्फ एक एम ही है कि पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट करना है. क्योंकि बहुत सारी चीज तभी समझ आएगी. बहुत सारे टाइम कंफ्यूजन्स रहते हैं कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू.
बट कंफ्यूजन से क्लैरिटी डेफिनेटली आती है। तो बहुत सारी सीखने एक चीज मेरे को पिनाकी जी ने बोली थी कि जब कंफ्यूजन होगा तभी तुमको क्लैरिटी आएगी। तो मेरे लाइफ में जब भी कंफ्यूजन होता है तो मेरे को बहुत सारी क्लैरिटी आती है। और आज ये बुक पढ़ने से मेरे को ये चीज पता चली कि ये सब बहुत सारी चीजें हैं, जैसे प्राणिक हीलिंग, कार्मिक हीलिंग, ये हीलिंग, वो हीलिंग, पास्ट रिग्रेशन, ये सब हम सब इसमें घूम रहे हैं। हमको जो मेन चीज अपनी लाइफ में पकड़नी है वो हम रीड कर करके डेफिनेटली उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर करके ही सीखने वाले हैं। तो ये सब में नहीं जाके बस एक मेडिटेशन पे ध्यान देंगे। डेफिनेटली बहुत सारी चीजें हैं, बट मैंने यहाँ सीखा कि मेडिटेशन पे मैं ध्यान दूंगी तो मेरे को बहुत सारी चीज मेरी लाइफ में क्लियर होगी। तो थैंक यू एवरीवन फॉर देयर शेयरिंग। थैंक यू। Yes, Ankita. Yeah, sir. It was very the aha moment for me was when like I was so far thinking only from the body perspective and that karmic account. But today, when we go something beyond, the perspective is changed. Like we are one among, like I'm one among the energies. So I'm not permanent. So that part, and I tried. Sumita ma'am's that pineal gland extraction, I could really feel that difference. Just 10 minutes back, I tried it. So there is a perspective shift, sir, what I could experience. So I was only like, as Priti ma'am said, from confusion to clarity that happened with me today. So I'm really thankful कि I was able to see beyond body. कि and Manish sir said that uh, mind is the soul of the heart. So mind is the slave of the heart. So for me, mind was controlling, but when I see from this slave, that heart is first, then become mind. So that way I'm going to think going forward. So this was really mind shift moment for me today's session. Thank you everyone for sharing and uplifting my thought process. Wonderful, wonderful. ये हर मेडिटेशन का दो ही पर्पस है. This is according to me. Purpose number 1 is self-awareness. Purpose number 2 is conscious awareness, and purpose number 2 is conscious connection. So, as long as you are consciously aware and you are consciously connected with yourself, you are meditating. ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है. मेडिटेशन के लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं. ऐसा नहीं कि I have to sit straight somewhere or close my eyes and in a dark room, dark silence. You really do not need all of this. Those themselves are distraction. आप मेडिटेट करने से पहले ही आपको लगेगा क्या मैं सीधी बैठी हूँ, क्या मैं सांसें ले रही हूँ, क्या मैं अपने आप को शांत कर रही हूँ, and that takes our attention away from the actual activity. So the fundamental purpose of meditation is being consciously aware and being consciously connected with self. The moment you get there, your meditation process starts. Before that, it is only an attempt to get into a meditative state. When you will be निरीक्षण से consciously connected and consciously aware of yourself, फिर आपको और कुछ नजर ही नहीं आएगा. If you can achieve that state in any way, किसी भी तरीके से, if you can achieve that state, you are getting into a state of meditation. Then you don't need to ask yourself, am I at all meditating or not? Yes, madam, you wanted to add something. मैं खाली ये कह रही थी कि आत्म निरीक्षण से बढ़ के और कोई चीज नहीं है। जब आप गलती देखोगे तो दूसरों में देखोगे, जब अपने आप को देखोगे, आत्मनिरीक्षण करोगे तो अपने में चेंज आएगा। Absolutely. And there's a wonderful subject called ontology. Ontology is the science of being. And you know what is the foundation of this beautiful subject, this beautiful science? The foundation is nothing is wrong. Nothing is wrong. Wrong कुछ है ही नहीं. मैं आपको छोटा छोटा एग्जांपल दे सकता हूँ. See, whenever you are using the word say guilt, you express the same experience without using the word guilt and see what happens.
आप उसी को व्याख्या करो, but you will not use that word guilt. You express the same thing without using the word pain. उसी को express करो. Assume that you have never heard this word called pain. आपने कभी सुना ही नहीं. Now, how will you express that? Whatever way you do that, you will experience that experience. You actually bring that experience into that moment. That will elevate you from pain, that will elevate you from guilt automatically. Because now you are signaling different frequencies through pineal. हम बहुत सारे शब्द बिना सोचे समझे दूसरों से सब सुनते हैं, वो बोलते हैं. स्पेशली नाउ डेज ये एक वर्ड है डिप्रेशन, इट इज बिकमिंग सो कॉमन. तो बहुत सारे लोग लूजली यूज करते हैं. थोड़ी सी Absolutely. बात में लिए, थोड़ा सा लो फील हुआ, क्या हुआ, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ. तो मैंने कहा आप डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने आपको कोई मेडिसिन दी है, कोई केमिकल रिएक्शन में आपके बॉडी में फर्क है, डॉक्टर ने बोला नहीं. मैंने बोला जब डॉक्टर ने बोला, आप डॉक्टर हो, आप कैसे जज कर रहे हो कि आप डिप्रेशन में. डू डू यूज लिटिल डिफरेंट वर्ड कि आज मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, मैं थोड़ा लो फील कर रहा हूँ. बट इतना सॉलिड वर्ड जिसकी फ्रीक्वेंसीज कैसी हो सकती हैं, डिप्रेशन वर्ड इतना कॉमनली यूज करते हैं, इवन स्ट्रेस. So that's something, like we need to change our language also. Absolutely. Even the low feel also gives you the low feel. When you're using the word. Definitely. I understand that. पर अभी शब्दों के लिए कोई ना कोई तो वर्ड इस्तेमाल करना होता ही है ना. इसीलिए. तो See, फिर I also share something very interesting, that speak slow, speak less, speak smart. absolutely. और उसका दो impact होता है. When you do that, first in your case, what you do, you think slow, you think less, you think smart before speaking. And what is happening on the other side is, आप जिससे बात कर रहे हो उसको भी आप उसी स्टेज में लेके आ रहे हो. So that person is also thinking slow, thinking less, and thinking smart. Absolutely. So like when you and I are telling myself कि मुझे शब्द नहीं मिल रहा है, you are at a very blissful state, because now you're looking for all the positive strong words to express the same thing, or at least alternate words to express your feelings. So when you are looking for those alternate words, you are looking for those alternate experiences, and naturally you forget, or rather start forgetting or start ignoring the experiences that you're going right now, that experiences of pain, experience of stress, experience of depression, whatever you're talking. और सुमिता मैम, मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत पावरफुल एक्टिविटी है. आप खाली उस व्यक्ति को बोले अपना स्टोरी बोलना शुरू करो. That person will be, when that person says that I am feeling depressed, बोलो क्या होता है जब आप इस स्टेट में आते हो. You are not using the word depression. आप उसको बोले exactly what are you feeling. Let us don't even get into asking this question, that how do you know that you are getting through depression or not, or how do you know that this particular feeling is depression or not. हमें डिप्रेशन वर्ड हमें खुद को यूज नहीं करना है. So खाली बोला अच्छा क्या होता है जब आप ऐसे स्टेज से गुजरते हो, क्या होता है जब आप ऐसे फील होते हैं, exactly how do you feel, exactly what goes on in your mind, what is going on right now. It's all present continuous tense. Anyway, we can, but this is all about what this chapter is talking about. Like हम अपने pineal gland को जैसे एक्टिवेट कर रहे हैं, वो हमें वैसे ही एक्सपीरियंसेस दे रहा है. दैट इज ट्रू. क्योंकि हमारी जो उसमें सब चीजें स्टोर्ड हैं, जैसे एक के साथ दूसरा मिलता है वो एक्टिवेट होता है. और जो प्रेजेंट मोमेंट में हमको क्या करना है, ये अष्टावक्र की जो गीता है या जिसने भी कहा है, जो ये दृष्टा भाव कहा है, ये दृष्टा भाव क्या है, यू आर नॉट रिएक्टिंग. व्हेन यू आर नॉट रिएक्टिंग, यू आर इन दैट स्टेज, जिसको तटस्थ बोलते हैं, या ऑब्जर्व करना चीज को बोलते हैं, या विटनेस करना कर, कितने भी आप शब्द इस्तेमाल कर लो. और जब आप उस स्टेट में होते हो, जैसे आपने कहा ना कि वो एक मोमेंट आता है, वन मोमेंट आता है उसमें, और उसी में सब कुछ मिल जाता है. Absolutely, ma'am. क्योंकि Absolutely. यू आर नॉट रिएक्टिंग. व्हेन यू आर रिएक्टिंग, देन यू आर नॉट एक्टिंग. Absolutely, absolutely. और देखिए, So we are all, like many of us are victims of social media. और social media में
one word is very famous and that word is called reaction. लोग कहते हैं आपका रिएक्शन क्या है, so you are reacting through different emoticons or emojis, है ना? Why they are not talking about response? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप रिएक्टिव मोड में रहें, तभी तो आप मुझे इस्तेमाल कर पाएंगे, और जब आप मेरे को इस्तेमाल करेंगे मैं आपको इस्तेमाल कर सकता बिल्कुल हूं, और आई एम बिल्कुल। गिविंग ऑल रिएक्शंस फॉर फ्री। और दे कीप ऑन इंस्टिगेटिंग फॉर दैट। अच्छा और बताओ, फिर और बताओ, फिर और क्या बताएं? फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप ताव में आके बोल देंगे, तो दैट बिकम्स द इश्यू फैक्टर दैट। Absolutely. So we can just change the whole world by simply replacing the word reaction with response. अगर हम सिर्फ सोशल मीडिया की बात करें जहाँ पे आज हम लोग सब कनेक्टेड हैं, those are not my reaction. Why they should be my reaction? They are my response. So I've attended after I think 2 weeks. It was very beautiful. You know, last week Sunday I tried to connect, but I was traveling. I was going from Pune to Bombay. So in the car I was not getting the connect. It was not difficult, very difficult. So It's not so not easy. possible. Today I said, so it's going to happen now. You know, some of us will attend some, but it was beautiful today, and it's nice talking to everybody, meeting everybody. And replace the word difficult with not so easy. Not so easy, right? See, I just want to add one thing, Pinaki ji. See, the thing is, God has given a good car, ठीक है ना? और लेकिन हम उसमें he has given all the resources. लेकिन क्या है ना कि जब तक हम उस गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालेंगे, तो you cannot drive the car, basically. ठीक है? तो point is, believing is achieving. That we need to believe, we need to know just through today's reading, pineal gland, how it works. Like how we can use the energy of our body in to our benefit, what we want to desire in life. So basically, knowledge, awareness is knowledge, and knowledge is power. And using that power, you can take action. And believing is achieving. So see the concept of when I read that the thing, the soul resides in your heart, and if you know the power of your heart through electromagnetic field, it is doing its work without before we came into existence on this earth, right? Physically out. Okay. So you can see that when we focus on the understanding our mind, our heart, and everything inside our body, then we can realize that how powerful our body is, right? And how we can use that power to our benefit. So it's just like always believing in achieving. So know your body and believe in that knowledge, basically. कहता है देखो टूल तो सबके पास है, कहता है लाइब्रेरियन विल बी द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड क्योंकि है लॉट ऑफ बुक्स, बट ऐसा होता नहीं है ना, बिकॉज उसका बिलीफ सिस्टम ही नहीं है, उसके पास वो विजडम ही नहीं है, उसके अंदर वो फायर ही नहीं है, राइट? So knowing your body, how it works, like through pineal gland or other important things, that is a spark you need in your life actually, and the spark will make you give that confidence. ठीक है ना? वो कहते हैं ना जैसे कि if you are working with somebody, if you are sitting next to Bill Gates or Steve Jobs, ठीक है ना, तो you'll get all the confidence. ठीक है यार, ये है तो हो ही जाएगा ना. So you need to have that you have to feel that Steve Jobs and Bill Gates inside you. तो भगवान ने जो उसको दिया वही आपको दिया है, उसने अलग से कुछ नहीं दिया उसको. लेकिन वो कहता ना कि he kept that belief कि ठीक है यार भगवान ने दिया है तो भगवान की मान लेता हूँ ना फिर. And doing your best every day is the best love to God. ठीक है, do your best or you will find the way. वो ये होता है ना कि भाई ज्यादा सोचने का नहीं है, जो जितना आपको आता है just keep doing that to your best ability with a complete faith. वो कहते हैं कि भाई अगर ना करके कुछ नहीं हो रहा तो करके देख लेता हूँ. So वैसे नहीं हो रहा है तो करके देख लेता हूँ ना कि शायद हो जाए, right? So you have to keep that approach of taking action. Action is the way of life actually. Action लोगे तो action will find its way forward. And focus on small achievements, small actions. करना कुछ तो करना है, मतलब कहते ना कि अगर मैं बड़ा नहीं कर पा रहा, let me do small thing ना, small achievement कर लेता हूँ. अगर मैं खाना नहीं बना पा रहा तो चाय बना लेता हूँ.
चाहे विल फीड माय बॉडी एंड तो बेसिकली क्या होता है कि एवरी बिग अचीवमेंट स्टार्ट्स विद स्मॉल अचीवमेंट्स, एक्चुअली स्मॉल एक्शंस। जैसे अपन भी बड़े हुए हैं तो वो अब हमें अब लगता है यार कि 5 साल की पढ़ाई 1 साल में कर सकता हूँ मैं, और मुझे लगता है कि स्कूल में जाना तो बेवकूफ़ी है, अब ऐसा लगता है। ठीक है ना? तो आप किसी अच्छे बंदे की कंपनी में बैठ जाओ, आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली द पॉइंट इज कि भाई आपको पहले आपका बिलीफ सिस्टम अच्छा होना चाहिए कि यस, जो मैं करना चाह रहा हूँ आई कैन, दिस विल गिव मी द रिजल्ट दैट आई एम लुकिंग फॉर। क्योंकि Very तभी तो एनर्जी आएगी ना, एंड एवरीथिंग इज एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। आपको अंदर एनर्जी आएगी, आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, फुल ऑफ लव, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, तो आपके अंदर फ्रीक्वेंसी आएगी। तो दैट्स हाउ यू कनेक्ट टू द डिवाइन एनर्जी। तो मैथ सिंपल हो गया ना। beautifully summarized. हाँ, Love और it. फिर ये है कि भाई मतलब थ्रू द पावर ऑफ हार्ट, जो मतलब वो हार्ट जो मतलब हमारे पूछे बिना ही अपना काम कर रहा है। तो हाउ मतलब यू कैन इमेजिन कि भाई अगर हम मतलब दैट एनर्जी इनसाइड यू which is keeping you alive for 80 year 100 year in western countries, like people who are living a purposeful life, they are going beyond 120 years, some people। तो वही है ना कि just use the experience of life, knowledge of life to your benefit, and just believe that वो कहते हैं ना कि हार्ट की पावर क्या है, फॉलो योर इंट्यूशन, फॉलो योर गट फीलिंग, राइट। सो द डिफरेंस बिटवीन पावर ऑफ हार्ट एंड पावर ऑफ माइंड इज योर डिजायर एंड योर एक्चुअल ड्रीम। माइंड तो एक स्टेज पे जाके रुक जाएगा। Why so many ITNs are not successful in business? They're intelligent, but they're not successful. I see so many people around me because unka they don't follow their intuition. They're always surrounded by fear, past experiences. मतलब वो कहते हैं ना कि वो बहुत ज्यादा बनिया बुद्धि लगाते हैं। And it's already 8:30. Yeah, so my feeling is Yes, the power of divine energy, the power of God lies in your intuition. जो आपका intuition है, use your logical mind to help that intuition, to help that gut feeling. Or this is how great people have achieved what they have achieved. So use the experience of life in the right way, and just things will happen. And we have achieved so many things till now without doing our best. You imagine, remember, whatever we achieve today, maybe some whatever money, house, and whatever we have, like we have achieved so much without doing our best till date also, because we are not doing our best every day, right? We are only doing it when वो कहते हैं ना जब सर पे पड़ती है। जैसे एग्जाम डेज में होता है कि भाई अब तो 10 दिन रह गए, अब तो पढ़ना ही है ना, तो 15 दिन रह गए, अब तो पढ़ना ही है ना, कोई डेडलाइन आ गई, अब तो करना ही है। बट अगर हम उसी चीज को डेली करेंगे तो यू कैन सी हाउ फार वी कैन गो, राइट। सो Can we close बिलीव, now? या यू वांट टू ऐड एनीथिंग पिनाकी? नहीं, it's okay. It's already 8:30, 8:32. It was a very powerful session, and good. I'll share the recordings as soon as it's available. या थैंक यू। Make your day amazing. Make Pinaki, your can life. Pinaki, I have a small request. Yes, please. बताइए. हाँ, जब भी कभी हम लोग ऐसे वर्ड यूज करते हैं ना, आप उसी समय टोक के चेंज करा दिया करो। That will be very nice. It's Absolutely. very simple. It's actually simple. You won't believe, Sumita ma'am, मैंने कितने लोगों को उनके ट्रैप से निकाला है just using words. Nothing else. No medication, no gospel, no suggestion, no advice, no how what to do, what not to do. कुछ नहीं. अभी जैसे मैंने डिफिकल्ट को ऑलरेडी एरो डाल दिया, इजी, Not so easy. Yes. नॉट This सो is a इजी। very simple way of looking at things. आप जैसे आप बैड को बोल सकते हो नॉट सो गुड, अनहैप्पी को बोल सकते हो नॉट सो हैप्पी, सैड को बोल सकते हो नॉट सो हैप्पी, प्रॉब्लम को बोल सकते हो सिचुएशन या अपॉर्चुनिटी। यस, डेफिनेटली। Not so is a very powerful way of putting weak things into not so strong things आई नो, थैंक and यू सो negative मच। things to not so positive things. शिवानी, हाउ आर यू? शी इज म्यूटेड herself. I have not talked to her from a very long time. Good. Can we close the session? Yes, please, please. Thank you so much again. Thank you very much. My pleasure. Bye bye. Yes, Bye-bye. Sumita ma'am, I'm all good. Yeah, I hope the same for you.
I keep listening to you in some of the sessions. Okay, bye, dear. Bye bye.